एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। ये एक फंक्शन है और ये ऑलवेज डिफरेंशियबल फंक्शन है और इसका डोमेन मान लिया ए से बी है। तो अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो एफ डैश क्या है? जीरो है, डिफरेंशिएशन जीरो। जैसे अगर ऐसा हो जाए कि फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव जीरो आए लेकिन थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो आ जाए, हेलो फ्रेंड्स, आज ये एक और लेक्चर है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस का। मेरा नाम है केसी जोशी, आईआईटी कानपुर से बीटेक किया है और मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस की और उसी का एक लेक्चर है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आपको उसमें नई नई इंफॉर्मेशंस मिलते रहेंगी और कुछ नए नए सवाल भी मिलेंगे और कई सवालों को आप विजुलाइज करना, आईआईटी के सवालों को ओरली विदाउट सॉल्विंग दम आप उसको कर सकते हो। मेंटल कैलकुलेशन से मेंटली उसको विजुलाइज करके कर सकते हो डायरेक्टली। उसके लिए मेरा आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आइए देखिए जरिए। आज देखिए, जैसे लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं मैं कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, एक्सट्रीमम, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, और उसमें भी दो टाइप का बताया, रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा एंड ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा बताया था। अब आइए उसी के आगे कुछ बातें और करते हैं। देखिए इधर, ये एक फंक्शन है और ये ऑलवेज डिफरेंशियबल फंक्शन है। एफ एक्स क्या है? डिफरेंशियबल फंक्शन है। डिफरेंशियबल है मतलब कहीं टूटा नहीं है और कहीं भी कॉर्नर नहीं निकला है। डिफरेंशियबल फंक्शन दिखने में कैसा होता है यह भी मैंने पढ़ाया है, मेरे ग्राफ के लेक्चर्स हैं, उनको जरूर देखिए, उसमें मैंने बता रखा है। अगर फंक्शन टूटा नहीं है और कहीं शार्प एज नहीं है, बेंड नहीं है, ऐसे कोना नहीं निकला है, तो वो फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशियबल होता है। ठीक है, ये फंक्शन डिफरेंशियबल है, स्मूथ है ये, और इसका डोमेन मान लिया ए से बी है, ये ए से बी तक डिफाइंड है। तो ऐसे फंक्शन का जो ये मैक्सिमा मिनिमा है, देखिए जैसे ये मैक्सिमा है, अब यहां मैक्सिमा मिनिमा बोल रहा हूं तो रिलेटिव भी हो सकता है और ग्लोबल भी हो सकता है। तो देखिए ये यहां पर डेरिवेटिव मतलब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? जीरो होगा। ऐसे ही यहां भी एफ डैश एक्स क्या है? जीरो है। यहां भी एफ डैश एक्स क्या है? जीरो है। जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो वहां एफ डैश एक्स क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है, अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो जहां पर डिफरेंशियल फंक्शन है तो ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा या ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा जो भी हैं, ये कहां पर आते हैं? जहां पे डेरिवेटिव जीरो हो या एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट है, तो मैक्सिमा मिनिमा अकर्स एट द पॉइंट्स where derivatives are zero और एट एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट पे या तो मैक्सिमा मिनिमा होगा या जहां पे डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन क्या हो? जीरो हो। अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो ये देखिए, एफ डैश एक्स जीरो, क्योंकि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो एफ डैश क्या है? जीरो है, डिफरेंशिएशन जीरो, इन पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा होगा। लेकिन इसका डोमेन है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो कोई एंड पॉइंट नहीं है। अब जब एंड पॉइंट है ही नहीं तो वहां तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा कुछ होना ही नहीं है, या मैक्सिमा मिनिमा कुछ होना ही नहीं है, लोकल या ग्लोबल जो भी कहिए। तो यहां पर ये मैक्सिमा मिनिमा विल अकर एट द पॉइंट वेयर डेरिवेटिव्स आर जीरो। ठीक है, ये तो एक बात क्लियर है
कि जहां पे डेरिवेटिव जीरो होगा वहीं पे मैक्सिमा मिनिमा अकर करेगा या एंड पॉइंट पे करेगा। ठीक है, लेकिन अगर डेरिवेटिव जीरो है तो यह जरूरी नहीं है कि मैक्सिमा मिनिमा हो। देखिए, ये ऐसा फंक्शन है, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। मान लिया ये ए है तो एफ डैश ए जीरो होगा और ये फंक्शन एफ एक्स है मान लिया। इस पॉइंट पे मान लिया पी है, पी पे डेरिवेटिव जीरो है, लेकिन नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ना ही ये मैक्सिमा है ना मिनिमा है, रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा भी नहीं है ये, कि आसपास के सारे पॉइंट से बड़ा हो ऐसा भी नहीं है, सबसे छोटा हो ऐसा भी नहीं है। तो एफ डैश जीरो होने का मतलब यह नहीं है कि मैक्सिमम मिनिमा विल डेफिनेटली एग्जिस्ट, नो। और ऐसा पॉइंट, ये देखिए ये पॉइंट जहां पर डेरिवेटिव जीरो है बट नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इस पॉइंट को बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अब ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बारे में बाद में पढ़ेंगे। ये पी इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, डेरिवेटिव जीरो है लेकिन नाइदर मैक्सिमम मिनिमा, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, कोई भी मैक्सिमम मिनिमा नहीं है, रिलेटिव भी नहीं है ना ग्लोबल है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी हम मैक्सिमम मिनिमा के बारे में पढ़ रहे हैं तो भाई इतना आइडिया दिया है। अब देखिए, कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई डिफरेंशियबल फंक्शन है और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ए पे, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, ये सब जीरो आए, एन माइनस वनथ डेरिवेटिव भी ए पे जीरो आ जाए, लेकिन nth डेरिवेटिव नॉन जीरो हो, nth डेरिवेटिव क्या हो, नॉन जीरो हो। तो अब दो चीजें हैं, इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो एक्सट्रीमा एट x इक्वल टू ए। एक्सट्रीमा मतलब या आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, और वो मैक्सिमा मिनिमा लोकल भी हो सकता है और ग्लोबल भी हो सकता है। तो n अगर इवन है तो मैक्सिमा या मिनिमा कुछ ना कुछ ए पे होगा। ठीक है, मतलब nth डेरिवेटिव नॉन जीरो आया, सपोज n है 2 तो 2 इवन हो गया, तो n अगर 2 है तो a पे या तो मैक्सिमा या मिनिमा। अब फर्दर अगर ये nth डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा एट x इक्वल टू a, और अगर nth डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, और अगर n ऑड है, ऑड इंटीजर है, तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट x इज इक्वल टू a। एंड
x इज इक्वल टू ए जो होगा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। जैसे अगर ऐसा हो जाए कि फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव जीरो आए लेकिन थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो आ जाए तो n क्या हो गया, n क्या होगा 3 ऑड। तो a पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल एक दो ले रहा हूं, तो देखिए इधर ये एग्जाम्पल्स। ये एक मैंने एग्जाम्पल रखा आपके सामने कि fx ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन को मैं लिख दे रहा हूं अलग से, fx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस प्लस कॉस एक्स, ये फंक्शन है। तो इन्वेस्टिगेट द फंक्शन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा investigate the function for maxima and minima at x is equal to 0। अब मैक्सिमा मिनिमा में ये बोला गया कोई भी हो सकता है, रिलेटिव या कोई भी मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये देखना है अभी हमें। कहां पर x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है। तो आप 0 पे इसको पहले इसको डिफरेंशिएट करिए, ये आया, ये, और फर्स्ट डेरिवेटिव ये निकालिए 0 पे, x को 0 रखा, e टू द पावर 0 1 और ये भी 1 0 हो जाएगा, साइन 0 0, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0। अब आप सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, दोबारा डिफरेंशिएट करिए, ये माइनस कॉस एक्स। अब आप इसमें x को 0 रखिए और सेकंड डेरिवेटिव देखिए क्या आ रहा है, x को 0, e टू पावर 0 1 1, ये देखिए अगेन ये 0 आ रहा है, e टू पावर 0 1, e टू पावर 0 1, 2 हो जाएगा, 2 अपॉन 2 1 और cos 0 1, 1 माइनस 1 0। तो आप थर्ड डेरिवेटिव निकालिए, थर्ड डेरिवेटिव निकालिए। थर्ड डेरिवेटिव निकाला 0 पे, x को 0 पुट किया, e टू पावर 0 1, तो ये 0 साइन 0 0, अगेन थर्ड डेरिवेटिव भी 0 आ रहा है, तो फोर्थ निकालेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव e टू पावर 0 1 1, ये 1 आ जाएगा, cos 0 1, ये 2 आया, तो फोर्थ डेरिवेटिव नॉन जीरो आया, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 4, क्योंकि फोर्थ डेरिवेटिव नॉन जीरो आया है, n इवन है, तो एक्सट्रीमा विल एग्जिस्ट, एक्सट्रीमा होगा, मैक्सिमा या मिनिमा होगा। अब मैक्सिमा होगा या मिनिमा, तो आप देखिए फोर्थ डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ये फोर्थ डेरिवेटिव 0 पे पॉजिटिव है,
और जब पॉजिटिव हो तो मिनिमा होगा। तो मिनिमा एट x इज इक्वल टू 0, मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0, 0 पे मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन मिनिमम होगा एट x इज इक्वल टू 0। अभी रिलेटिव है या ग्लोबल है वो अभी फर्दर दूसरा सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आप, एक और एग्जाम्पल था। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ये देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू ये है, इसको भी इन्वेस्टिगेट द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा मिनिमा। इसको भी इन्वेस्टिगेट करना है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अभी मैं ये बात मैं नहीं कर रहा हूं कि कौन सा मैक्सिमा मिनिमा, रिलेटिव या ग्लोबल, कोई भी मैक्सिमा मिनिमा है या नहीं है ये देखना है, दैट्स ऑल। और बाद में पूरा करेंगे सवाल ऐसे भी कि जिनमें बताएंगे हम कि रिलेटिव मैक्सिमा है या मिनिमा है या ग्लोबल है या रिलेटिव, जो भी हम पूरा डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी बस केवल इतना। तो इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड किया, माइनस साइन एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और इसमें अब हम जीरो पुट करेंगे। जीरो पुट किया, एफ डैश 0 साइन 0 0 0 0 आ गया। तो एफ डैश 0 जो आएगा वो 0 आ रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आया, सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, ये सेकंड डेरिवेटिव आया, सेकंड डेरिवेटिव 0 पे x को 0 पुट किया, cos 0 1 कैंसिल 0, तो 0 आ रहा है। सेकंड भी 0 आ गया तो थर्ड फाइंड करेंगे। थर्ड डेरिवेटिव निकाला 0 पे, ये देखिए 1 आया, नॉन जीरो आया, थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो है। थर्ड डेरिवेटिव आपका क्या है? नॉन जीरो, थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो है। तो n क्या हो गया यहां? 3 ऑड है, और जब n ऑड होगा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब क्या ये एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, या इसको मैं थोड़ा इधर लिख ले रहा हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 8x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 60। ठीक है, और अब की बार मैं इसके मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज निकाल रहा हूं। जहां जहां भी कोई पॉइंट, जैसे लास्ट एग्जांपल्स में x इज इक्वल टू 0 पे करना था,
यहां मैं जीरो पे नहीं, यहां सब जगह चेक करेंगे। क्लियर? अच्छा, अब ये एक चीज देखिए, अगर मुझे इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज देखनी है इसकी, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर दें। पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, और ये डिफरेंशिएट किया -1, और इधर आएगा, सॉरी, ये डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर आएगा -32 एक्स क्यूब 24 एक्स स्क्वायर -36 एक्स, और नीचे 8 एक्स टू द पावर 4 8 एक्स क्यूब -18 एक्स स्क्वायर +60 होल स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, ये। अब हम इसको एफ डैश एक्स जीरो कब हो रहा है, देखें एफ डैश एक्स जीरो कब है। एफ डैश एक्स will be 0 if ये 32 एक्स क्यूब +24 एक्स स्क्वायर -36 एक्स इज 0, ये 0, ये 0, एक्स कॉमन आया, 8x कॉमन आ जाएगा, सॉरी 8x नहीं, 4x कॉमन आएगा। 4x कॉमन आया, ये। अब एफ डैश एक्स 0 कब होगा? अब पहले इसके फैक्टर कर लें। 8x स्क्वायर +6x -9 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर करें। ठीक है, अब हम इसके अगर फैक्टर करेंगे तो चाहे आप जैसे आप करते हैं तो क्वाड्रेटिक से, या डायरेक्टली भी आप फैक्टराइज इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू पहले -b प्लस -b स्क्वायर -4ac। ठीक है, 4ac 4 8 9 बाई 16 -6 प्लस माइनस, और यहां आप या तो पूरा या तो इसमें से कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो आपको 6 तो कॉमन दिख ही रहा है, और बहुत इजीली इसके फैक्टर हम लोग कर लेंगे। तो इसको हम बहुत इजीली फैक्टराइज कर लेंगे। उसके बाद में पॉइंट्स मिल जाएंगे कि जहां जहां पर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो हमें वो पॉइंट मिल जाएंगे जहां पर इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, और जब वो पॉइंट मिल जाएंगे तो उसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं, और देखेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये सब काम हम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो ये जो प्रॉब्लम है, अब आप खुद सोचिए कि पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे,
और उन पॉइंट्स में देखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम एक बार मैं चाहता हूं आप लोग ट्राई करिए। इसके आगे पहले आप क्या करिए, अब ये देखेंगे आप कि एफ डैश एक्स 0 कब है, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। एक x की वैल्यू तो यही आ जाएगी x इक्वल टू 0, और यहां से 2 और आएंगी। 3 पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट पे एफ डैश की वैल्यू निकालोगे। और ये आप घर में फील करिए कि सेकंड डेरिवेटिव निकालना और फिर उसको पुट करना कितना टाइम कंज्यूमिंग है। और फिर ये कमिंग लेक्चर में मैं इस प्रॉब्लम को आगे प्रोसीड करूंगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंप्लीट करूंगा। तब तक मैं चाहता हूं आप इसको फील करिए कि मैं अल्टरनेट मेथड इसका बताऊंगा जिससे बेटर होगा, जिसमें हमें डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव या ऐसा कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तक के लिए बाय, लेकिन ट्राई जरूर करिए। इसीलिए मैं इसको यहां पे ये इनकम्प्लीट छोड़ रहा हूं, जिससे आप लोग घर में करें और फील करें कि कितना टाइम लगता है और कैलकुलेशन में कितना टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप रियलाइज करोगे। तब तक के लिए बाय।